ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे एनवेलप के साथ टेक्स्ट टूल के प्रयोग में। हमने पिछले सेशन में देखा किस प्रकार हमने एनवेलप टूल को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जैसे रेक्टेंगुलर के साथ प्रयोग किया था। इस सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार हम टेक्स्ट के साथ एनवेलप टूल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ टेक्स्ट टूल को मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। मैं यहाँ स्मार्टो सिस्टम स्टूडेंट टाइप कर लेता हूँ और फाइनली साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जूम कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी से हम इफेक्ट्स को देख पाएँ। अब इस पे यहाँ पे मेरे पास एनवेलप टूल मुझे प्रयोग करना है इस टेक्स्ट के साथ। इसके लिए मैं एनवेलप टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि टेक्स्ट मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड था तो एनवेलप टूल ने उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया है। आप देखेंगे छोटे छोटे यहाँ पे नोट्स के रूप में डॉट्स अवेलेबल हैं, जिनका प्रयोग आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मॉडिफाई करने में कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मोड, सिंगल आर्क मोड और डबल आर्क मोड भी एनेबल हो गए हैं। और अभी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इस वक्त इनेबल्ड है। अनकंस्ट्रेंट मोड इस वक्त मेरे पास प्रयोग में है, बाकी तो तीनों जो हैं इस वक्त प्रयोग में नहीं हैं। तो सबसे पहले अनकंस्ट्रेंट मोड में आप किसी भी नोट को कहीं से भी पिक करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के स्टाइल को। आप देखें कुछ इस तरह से आप कहीं से भी किसी पर्टिकुलर नोट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि वापस आ जाऊँ। यहाँ मेरे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोड है। इसमें स्ट्रेट लाइन मोड के अंतर्गत चीज़ों को बदला जाता है। आप देखें कुछ इस तरह से इसमें आप स्ट्रेट लाइन ही रहता है नोडिंग, और जब आप चेंजेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में ही काम किया जाता है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सिंगल आर्क मोड है। सिंगल आर्क मोड में आप एक सिंगल साइड से आर्क की तरह डिजाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, कुछ ऐसे। इस तरह से मैं सिंगल आर्क मोड में काम कर सकता हूं। फिर से इसे कंट्रोल Z कर देता हूं यहां से मैं। फाइनली मेरे पास यहां एक ऑप्शन और है डबल आर्क मोड। इसमें आप दो तरफ से आर्क को प्लेस कर सकते हैं। मैं नीचे और ऊपर की तरफ दोनों तरफ से आर्क को प्लेस करता हूं और अपने डिजाइन को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता हूं। तो इस तरह ना केवल हम एनवेलप टूल का प्रयोग सिंपल शेप्स को मॉडिफाई करने में कर सकते हैं, बल्कि टेक्स्ट को मॉडिफाई करने में भी कर सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट डिज़ाइंस बना सकते हैं और कोरल ड्रा की डिज़ाइनिंग में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आप इन प्रयोग किए गए टेक्स्ट डिज़ाइन को नहीं चाहते तो आप यहाँ से इसे हटा भी सकते हैं क्लियर एनवेलप के द्वारा। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो एनवेलप का जो प्रॉपर्टीज हैं या जो ऑप्शंस हैं वो वहाँ से हट गई हैं और इस वक्त हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट वापस आ गया है। तो इस प्रकार इस सेशन में हमने सीखा कि हमने एनवेलप को किस तरह से पिछले सेशन में ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया, शेप के साथ, और इस सेशन में हमने उसको पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ प्रयोग किया। धन्यवाद।